हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे। सारे हम वन बाई वन करके यहाँ पर देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट या फिर खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट। ये जो फिटनेस टेस्ट है, मोटर फिटनेस टेस्ट, खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, इसलिए इसको बुलाया जाता है क्योंकि अब ये खेलो इंडिया में भी यहाँ पर अप्लाई होने लगा है। तो स्टार्ट करते हैं। मोटर फिटनेस टेस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको टेस्ट आइटम देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट है 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 600 मीटर रन टेस्ट। थर्ड है आपका यहाँ पर सिट एंड रिच टेस्ट। फोर्थ है आपका पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। फिफ्थ है आपका पुशअप बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स टेस्ट। सिक्स है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट। सेवन्थ है आपका यहाँ पर शटल रन टेस्ट। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के आइटम्स को, जिसमें से फर्स्ट है यहाँ पर आपका 50 मीटर स्प्रिंट स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट। 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट, ठीक है। जितने भी आपको टेस्ट आइटम यहाँ पर कराए जाएंगे, इनमें से आपको क्या क्या नोट डाउन करना है, पर्पज आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट आपको नहीं करना है, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। और आपका प्रोसीजर और आपका एवोल्यूशन, ठीक है, इन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है और लर्न करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है 50 मीटर स्प्रिंट स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट, ठीक है। जिसका जो पर्पज होता है ये होता है कि जो हमारा कैंडिडेट है उसका एक्सेलरेशन एंड उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रोसीजर है ये होता है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर खड़ा हो जाता है और खड़े होकर ही इस जो रेस को है स्टार्ट करना होता है, ना कि स्टैंडिंग वो जो कि स्टार्टिंग पोजीशन में, ठीक है, खड़े होकर इसको स्टार्ट करना होता है। और जितनी जल्दी इस रन को फिनिश कर सकता है उतनी जल्दी फिनिश करे, ठीक है। ये होता है इसका प्रोसीजर। और जो इसका इवोल्यूशन होता है वो ये होता है कि बॉयज़ के लिए अलग टाइमिंग होती है, गर्ल्स के लिए अलग टाइमिंग होती है। जितने भी सारे टेस्ट हैं सबके लिए डिफरेंट, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर टाइमिंग है, एवोल्यूशन चार्ट है, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए यहाँ पर आप 7 सेकंड में आपको इसको कंप्लीट करते हो आप एक्सलेंट है, और 7.5 में करते हो तो गुड है, और 8 सेकंड में करते हो तो एवरेज है। आप देख लीजिए ये सारे जो एवोल्यूशन टर्म्स हैं आप इनको देख लीजिए। इसको भी आपको प्रिपेयर करना है अपनी नोटबुक में, जो ये जो पॉइंट टेबल है, ठीक है, सभी आइटम्स का। नेक्स्ट आइटम है यहाँ पर 600 मीटर रन टेस्ट, ठीक है। इसका जो पर्पज होता है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस होता है, कार्डियोवास्कुलर स्टेमिना होता है, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और जो इसका प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि स्टार्टिंग लाइन पर जो कैंडिडेट है वो खड़ा हो जाए और स्टैंडिंग पोजीशन से स्टार्ट करे, और जितनी जल्दी इस रन को कंप्लीट कर सकता है उतनी जल्दी इसको कंप्लीट करे, ठीक है। और इसका जो एवोल्यूशन है वो भी सिमिलर है, जो आपके जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, एवोल्यूशन वाले, वो इसी तरीके के आपके पॉइंट टेबल होगा, ठीक है। बॉयज़ के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप 1.35 सेकंड में इसको कंप्लीट करते हैं तो आप एक्सलेंट है, और आप 1.4 सेकंड में इसको कंप्लीट करते हैं तो आप गुड हैं, और आप 1.55 सेकंड में इसको कंप्लीट करते हैं तो आप एवरेज कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से इसका एवोल्यूशन किया जाता है, इस तरीके से इसको मेजर यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है यहाँ पर आपका सिट एंड रिच टेस्ट, ठीक है। इसका जो पर्पज़ है वो जो लो बैक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसका जो हाँ, आपका जो इक्विपमेंट है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। जो सिट एंड रिच बॉक्स होता है वो आपको चाहिए होता है, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि जो कैंडिडेट है वो बैठ जाता है, और जो पैर होते हैं उस बॉक्स में यहाँ पर फंसा लिए जाते हैं। उसके बाद आपको पीछे की साइड लेट जाना होता है। लेटने के बाद आपको आगे हाथ ले जाते हुए उस बॉक्स में वहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वहाँ तक आपको अपने हाथ आगे तक ले जाने होते हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मेजर होती है। आप जितने 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 मार्क्स जितने पॉइंट तक आप अपने हाथ ले जा सकते हो, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको काउंट किया जाता है। इस तरीके से ये है आपका सिट एंड रिस्टार्ट। इस तरीके से इसका जो
प्रोसीजर है वो इस तरीके से किया जाता है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि बॉक्स में आपको पैर फंसा दिए जाते हैं और आपको उठना होता है पेट के बल, और आपको हाथ आगे ले जाने होते हैं। उस बॉक्स पे जो मार्क बने हुए होते हैं, नंबर बने हुए होते हैं, आप जितने से ज़्यादा नंबर तक आप हाथ आगे ले जा सकते हो, वही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर वहाँ पर करती है। ठीक है, इसका जो एवोल्यूशन है वो भी सेम बाकी सारे टेस्ट की तरीके से है। इसमें आपको यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं। ठीक है, आप 10+ करते हैं, 10+ मतलब जो 10 नंबर्स वहाँ पर लिखा है वहाँ तक आप हाथ आगे ले जाते हैं तो वहाँ पर आप एक्सलेंट है, और आप 6+ तक करते हैं तो वहाँ पर आप गुड है, और 3+ तक करते हैं आप तो एवरेज है, और 0 तक करते हैं तो फेयर है। ठीक है, इसी तरीके से आप -3 तक करते हैं तो पुअर है, और -6 तक करते हैं तो बैड है। ठीक है, तो ये है इसका एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है यहाँ पर आपका पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। ठीक है, इसका जो पर्पज होता है वो होता है एडोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए। जो पेट की आपकी एंड्योरेंस है, जो स्ट्रेंथ है, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रोसीजर होता है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है कि आप पीठ के बल लेट जाएंगे और आप घुटनों को ऊपर ले आएंगे, अपने फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड ले जाएंगे, और जो आपकी एडी है और जो आपके हिप्स हैं उनमें 12 इंचज़ का गैप हो जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन हो जाएंगी, और जो हाथ आपके रहेंगे वो हिप्स के बराबर में रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, उसमें आपको अब क्या करना है, आप पेट के सहारे आप उठेंगे, अपनी बॉडी जो अपर पोर्शन है बॉडी का उसको ऊपर लेके आएंगे, और आपको हाथ आगे की साइड, जो पोजीशन में आपके हाथ रखे हैं उनको हाथ आगे की साइड को आपको ले जाना होता है, और फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 1.5 सेकंड में आपको ऊपर जाना होता है, और 1.5 सेकंड में आपको नीचे आना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो प्रोसीजर है इसका कर्ल अप टैप्स का, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, इसका जो एवोल्यूशन है वो सेम चीज़ है यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। अगर आप 60+ करते हैं, ठीक है, 60+ करते हैं तो आप एक्सलेंट हैं, और आप गुड करते हैं, आप 50 करते हैं तो आप गुड हैं, और आप 40 करते हैं तो आप एवरेज हैं। आप देख लीजिए इसका पॉइंट टेबल है, इस तरीके से आप इसको एवोल्यूशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है यहाँ पर पुशअप फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। ठीक है, जो मैं दोनों में डिफरेंट बता दे रहा हूँ, मॉडिफाइड पुशअप में और पुशअप में। ठीक है, पुशअप में क्या होता है, जो बॉडी वेट होता है बॉयज़ का वो क्या होता है हाथ पे, और जो पैर की टोज होती हैं उन पे रहता है। ठीक है, उन पे ये पूरी जो पुशअप होते हैं वो करने होते हैं। ठीक है, बट मॉडिफाइड पुशअप में क्या होता है कि जो लड़कियों के टोज होती हैं, पैर की टोज होती हैं, उन पर वेट ना होके घुटने भी उसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, घुटने से ऊपर की बॉडी को अप डाउन करना होता है। ठीक है, ये होते हैं मॉडिफाइड पुशअप और पुशअप। ठीक है, जो इनका पर्पस होता है वो ये होता है, जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ होती है और जो एंड्योरेंस होता है उसका, जो हमारी बॉडी की अपर बॉडी होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस होती है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर किया जाता है पुशअप एंड मॉडिफाइड पुशअप। ठीक है, इसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि जो हाथ होते हैं वो ज़मीन पे आ जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, बॉडी बिल्कुल सीधी रहती है, और जो पैरों पर जो वेट होता है बॉडी का वो ऑन टोज आ जाते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्कुल सीधी रहती है, और वहाँ पर आपको हाथ से नीचे, हाथ को फोल्ड करते हुए नीचे जाना होता है बॉडी को लेके, और हाथ को सीधे करते हुए बॉडी को ऊपर ले जाना होता है वापस। ठीक है, तो इस तरीके से ये पुशअप एक कंप्लीट हो जाता है, यही प्रोसीजर होता है पुशअप का। ठीक है, और गर्ल्स में क्या होता है, जो घुटने होते हैं घुटनों से स्टार्ट कर, मतलब घुटनों से बॉडी नीचे ले जानी होती है, ना कि ऑन टोज से। ठीक है, हाथ को नीचे ले जाना होता है, और ऊपर हाथ से बॉडी को नीचे ले जाना होता है और ऊपर ले जाना होता है। लेकिन जो बॉयज़ में वेट है बॉडी का वो ऑन टोज हो रहा था पैरों की, और जो गर्ल्स में है वो घुटनों पर वेट वहाँ पर रहता है। ठीक है, इसका एवोल्यूशन है सेम चीज़ है। यहाँ पर आप 60+ करते हैं तो आप एक्सलेंट हैं, और गुड करते हैं 50 है, 40 करते हैं तो एवरेज है। इस तरीके से आप इनका एवोल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है आपका यहाँ पर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अभी आपके प्रैक्टिकल्स हुए थे उसमें हमने आपको कराया था स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, इसका जो पर्पज होता है, जो हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है लेग मसल्स की,
ठीक है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है कि जो हमारी लेग मसल्स होती हैं उसमें कितनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, उनको चेक करने के लिए ये टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों पैर को आपस में जोड़ लिया जाता है, घुटने भी आपस में मिला लिए जाते हैं। ठीक है, और खड़े हो जाते हैं एक लाइन पर। ठीक है, उसके बाद आपको दोनों पैर मिलाकर आगे की साइड कूदना होता है, जंप करना होता है। जितना आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हो इस जंप में, उतना आपको करना होता है। ठीक है, ये होता है इसका प्रोसीजर। ठीक है, इसका एवोल्यूशन होता है वही सेम चीज़ होती है। अगर आप फीट एंड इंचेस में यहाँ पर आप इनको बनाना है, इसको पॉइंट टेबल को, अगर 9 फीट 10 इंचेस आप जंप करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर आप एक्सलरेट है, और आप 9 फीट जंप करते हैं तो आप गुड हैं। देख लीजिए सारी पॉइंट टेबल यहाँ पर बनी हुई है, आपको इसको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है यहाँ पर आपका शटल रन 4x10 मीटर। ठीक है, ये हमने आपको प्रैक्टिकल में, ये भी प्रैक्टिकल में कराई है कि किस तरीके से की जाती है। ठीक है, इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो स्पीड टेस्ट है वो होता है इसमें, जो कंट्रोल एंड एबिलिटी है, कंट्रोल है जो बॉडी का वो इसमें चेक होता है, जो एबिलिटी है चेंज टू डायरेक्शन, मतलब बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने की जो एबिलिटी है इसको उसको भी देखा जाता है, उसको भी मेजर किया जाता है। इन सबको देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है वो सेम है जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में कराया था। किस तरीके से करना है, 2 लाइनें बना दी जाती हैं 10 मीटर्स के गैप पर। एक लाइन से आपको स्टार्ट करना होता है और वहाँ पर आपको उस लाइन को टच करना होता है, फिर अब वापस अपनी स्टार्ट लाइन पे जाना होता है, और आपको ये जो मोमेंट है आपको 4 टाइम करना होता है। जितने टाइम भी आपको लिखा हुआ होता है, यहाँ पर लिखा है 4x10 टाइम। ठीक है, और यहाँ पर लिखा होता है 2x10 टाइम, तो आपको 2 टाइम करना होता है। अगर आपका लिखा होता है यहाँ पर 4x10 टाइम तो आपको, सॉरी 4x10 टाइम लिखा होता है तो यहाँ पर आपको 4 टाइम यहाँ पर आपको करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो प्रोसीजर होता है वो मैंने आपको बता दिया है। जो इसका एवोल्यूशन होता है वो किस तरीके से कर सकते हैं, इसको भी मेजर किया जाता है सेकंड में। और अगर आप इसको 9 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आप एक्सलेंट है, और आपको 10 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो गुड है, 11 में करते हैं तो एवरेज है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर सेकंड्स हैं, आप उनको नोट डाउन करिएगा अपने जो नोटबुक है उसमें, इस पॉइंट टेबल को यहाँ पर तैयार कीजिएगा। ये सारे टेस्ट आपको जो आपका फिजिकल जो मोटर फिटनेस टेस्ट है उसमें किए जाते हैं। ठीक है, आई होप सारे जो टेस्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, इनका पर्पस और इनके प्रोसीजर और इनका एवोल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, मोटर फिटनेस टेस्ट की हेडिंग डाल के आपको लिखना है, उसके बाद आपको टेस्ट आइटम 1 लिखना है, जो 1 है उसको लिखना है 50 मीटर स्प्रिंट स्टैंडिंग स्टार टेस्ट, उसमें आपको लिखना है। ठीक है, पर्पज लिखना है। ठीक है, प्रोसीजर लिखना है जो प्रोसीजर है। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू बुक भी लिख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सेल्फ योर सेल्फ लिख सकते हैं। आप जो मैंने प्रोसीजर बताया है उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका एवोल्यूशन जो है इसका आपको चार्ट जो पॉइंट टेबल है वो बनाना है आपको सभी का। ठीक है, जो बाकी क्वेरीज हैं आपकी, जो क्वेरी क्लास तो जो आपकी डाउट क्लियर क्लास होती है उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई है जो इंपॉर्टेंट है वही जो बोर्ड में आती है वही मैंने आपको बताई है। पर्पज आएगा, प्रोसीजर आएगा और जो एवोल्यूशन है वो आएगा। ठीक है, इक्विपमेंट आपके नहीं आएंगे,